रात की सब्जी को सुबह का तिलका। नौकरानी रात का बचा हुआ खाना कचरे में, उसको पता नहीं था कि कचरे में फेंकती। वो अपनी मालकिन के पास गई और जाके कहने लगी कि मालकिन, ये रात का खाना बचा है, इसको क्या करना है। मालकिन ने उससे इतना हुआ कहा कि तुम हमारे पास 4 साल से काम करी, ये नहीं पता तुम्हारे जो हमारा रात का खाना बचता है हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, हम मेरे से पूछने आ गए हो। लेकिन अंदर ही उस एक लिस्टा लेने आए हुए थे, जो कि लिटिका की मम्मा अपनी बेटी के लिए लिस्टा लेने आए हुए थे। वो जब जिन्होंने ये बात सुनी कि ये लोग रात का खाना फेंक देते हैं, तो वो बहुत अफसुर्दा हुई कि हम ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जहाँ पर वो रात का खाना फेंक देते, जहाँ पर वो लिस्ट की कोई कदर नहीं। हाँ, ये बात सही है कि 2 दिन पुराना हो जाए तो नहीं फेंकते। फिर वो थोड़ी देर सहम गई, फिर वो अपने घर भी गई, तो फिर वो उदास ये थी। उसने अपने बेटी को बताया और ससुर को बताया, नहीं ससुर क्या ना, अपने हस्बैंड को बताया कि वो सब ये चीज़ें करते हैं कि खाना फेंक देते हैं। हम 2 दिन पुराना हो जाए हम फिर फेंकते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये रात का बचा हुआ खाना तो कौन फेंकते हैं, ये तो सल्लल्लाहु को वो ज़ाया करने की वाली बात है ना। तो उसने कहा कि अभी उसके हस्बैंड ने कि हम भी क्या कर सकते हैं कि रिश्ता भी अभी बेटी का हमने करवाना है, रिश्ता करेंगे तो बात बनेगी ना। अब मंगनी भी हो गया, तो शादी की डेट भी निकलने वाली, अब क्या कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही उसने अपनी बेटी को भी, अपनी बेटी और दोनों को समझाया। बेटी भी कहने लगी हाँ हाँ माँ, अब पापा सही कह रहे हैं, हम ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, देखते हैं फिर अभी जो होगा वो देखा जाएगा। फिर ऐसे ही उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, अपने बेटी को समझाया। फिर ऐसे ही उन दोनों की शादी होगी। रितिका अपने घर चली गई। फिर वहीं उसे देखने को न मिला। वो सुबह जैसे ही किचन में गई तो उसने देखा कि नौकरानी ने पालक गोश्त पकड़ा हुआ है अपने हाथ में और वो जा रही है फेंकने के लिए डस्टबिन में। वो जैसे ही नौकरानी के पास गई, नौकरानी ने उससे कहा, अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।